Hello, dear students. Welcome to all of you on your own YouTube channel, Biology X Concept. I'm your educator Rohini, and today we have to discuss about chapter number 3 of class 11th biology, that is plant kingdom. I hope कि आप सभी ने previously uploaded chapter number 1 and 2, the living world and biological classification अच्छे से complete कर लिया होगा, plus उसके notes भी prepare कर लिए होंगे for the revision के लिए. So let's start our today's lecture about plant kingdom. किंगडम में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे तो प्लांट किंगडम में हमारे पास है एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जो हमें वन बाय वन स्टडी करने हैं थ्रू द हेल्प ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के थ्रू. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का मतलब है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है, अगर प्लांट एल्गा कैटेगरी में एल्गा आ रहे हैं तो वो ब्रायोफाइट से किस तरह से रिलेटेड है या ब्रायोफाइट एल्गा से किस तरह रिलेटेड है, ये रिलेशनशिप हमें इनके बीच की एस्टेब्लिश करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्लासिफिकेशन सिस्टम. देखिए, जिस तरह से हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखा था मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, मींस बैक्टीरिया, उनको हमने कॉम्प्लेक्स स्टडी किया. प्रोटिस्टा में जितने भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं हमारे पास, जैसे कि डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनोइड एंड आफ्टर दैट स्लाइम मोल्ड, देन प्रोटोजोन्स. देखिए, जिस तरह से हमने उन्हें इलेबोरेटिवली स्टडी किया है, उसी तरह से हमें अब किंगडम प्लांटे को भी इलेबोरेटिवली स्टडी करना है. फंजाई किंगडम के अंदर हमने देखी थी फंजाई की कुछ क्लासेस, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड देन ड्यूटेरोमाइसिटीज. इसी तरह से हम प्लांट की क्लासिफिकेशन को, प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन. प्लांट किंगडम में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे द क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि प्लांट किंगडम में डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है. इसके लिए हमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी करना होगा. देखिए, क्लासिफिकेशन सिस्टम है क्या? क्लासिफिकेशन सिस्टम का मेन पर्पज है क्लासिफाई करना डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है. क्लासिफिकेशन सिस्टम का मेन पर्पज है ऑर्गेनाइज करना या एस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एल्गा एंड ब्रायोफाइट्स के बीच, फिर ब्रायोफाइट्स टुवर्ड टेरिडोफाइट्स के बीच. इनके बीच का हमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप देखना है कि ये एक दूसरे से इंसेस्ट्रली किस तरह से रिलेटेड है. तो मेजरली हमारे पास आता है इसमें 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट इज आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक. फाइलोजेनेटिक के अंडर ही हम स्टडी करते हैं फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी. तो सबसे पहले है हमारे पास आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम. ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि कैरोलस लिनस ने दिया था इन द प्लांट कैटेगरी एंड अर्लीस्ट सिस्टम भी इसे कहा जाता है. कैरोलस लिनस ने ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या कैरेक्टर्स को इसमें कंसीडर किया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्हें प्रोवाइड करवाई है. मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स का मतलब है कि वो ट्रेट्स जो आपको पौधे को देखकर, जैसे कि ये है एक प्लांट और इसमें जो भी आपको एक्सटर्नल कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, देन कलर ऑफ पेटल्स, ओके, नंबर ऑफ पेटल्स, नंबर ऑफ लीफ, साइज ऑफ लीफ, शेप ऑफ लीफ. इस तरह के कुछ कैरेक्टर को इन्होंने क्या है कंसीडर किया है. इन्होंने जितने भी कैरेक्टर को कंसीडर किया है वे सभी कैसे हैं? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं. और ये इन्होंने पब्लिश किया था क्लासिफिकेशन अपनी बुक जनरा प्लांटेरम एंड 1737 में, जिसमें कि जो कैरेक्टर्स हैं वो इस तरह से हैं: हैबिट एंड कलर ऑफ प्लांट, नंबर एंड शेप्स ऑफ लीफ इन प्लांट, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर एंड इवन द नंबर ऑफ स्टेमन्स एंड कार्पल्स, यानी कि फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव के जो नंबर्स हैं, यानी वो कितने नंबर्स में प्रेजेंट है. इस तरह से, जैसे कि ये है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंथर एंड दिस इज स्टेमन. तो इनके नंबर भी वेरी करते हैं प्लांट टू प्लांट, तो इस तरह से इसको कंसिडर किया गया है. मेनली जो ये सिस्टम था ये इन्होंने यूज किया फॉर द स्टडी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट को करने के लिए ये ज्यादा यूज किया गया था. लीनस ने जो प्लांट्स को डिवाइड किया है 24 क्लासेस के अंदर, जिसमें कि 23 क्लासेस है जो बिलोंग करती है फ्लावरिंग प्लांट से, मीन्स फेनेरोगैम्स, एंड 24 मीन्स जो ए क्लास बचती है वो बिलोंग करती है नॉन फ्लावरिंग प्लांट की कैटेगरी से. ये सिस्टम कहीं ना कहीं जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो कि हमें प्रोवाइड करवाया है कैरलस लिनस ने, ये उस समय एक्सेप्टेड नहीं था, नॉट एक्सेप्टेड. ये अभी भी एक्सेप्टेड कैटेगरी में नहीं है, नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि जितने भी मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स थे जो इन्होंने प्रोवाइड करवाए, जैसे कि नंबर ऑफ
लीव्स, शेप्स ऑफ लीव्स एंड कलर ऑफ पेटल, मॉर्फोलॉजिकली ट्रेट्स हैं ये सभी। तो ये क्या है, इजिली अफेक्टेड हो जाते हैं, इजिली अफेक्टेड बाय चेंजिंग एनवायरमेंट, बाय चेंज इन एनवायरमेंट। इसीलिए ये एक्सेप्टेड नहीं थे, क्योंकि अगर एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज आता है तो ये सभी जो कैरेक्टर हैं वो इजिली क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे अफेक्ट होने की वजह से। इसलिए दिस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट एक्सेप्टेड। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। बेंथम एंड हुकर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन मेनली बेस्ड है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर। इन्होंने प्लांट को डिवाइड किया था टू मेन कैटेगरी में, क्रिप्टोगैमिन सीडलेस प्लांट एंड फेनेरोगैमिन सीडेड प्लांट। देखिए सीडलेस प्लांट में आता है हमारे पास एल्गा, मॉसेस एंड फंजाई, और सीडेड प्लांट में हमारे पास आते हैं मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म की कुछ कैटेगरी। इसके आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। देखिए सीडलेस में एल्गा, मॉसेस एंड फंजाई, एंड फेनेरोगैम में मोनोकॉट, डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म्स। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को मोस्ट एक्सेप्टेड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन भी कंसीडर किया जाता है उस समय की, क्योंकि यहाँ पर डल्टन एंड जोसेफ डल्टन एंड हुकर ने नेचुरल एफिनिटीज मींस क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सटर्नल फीचर्स पे तो इन्होंने कंसीडर किया ही था, साथ ही इन्होंने इंटरनल फीचर्स को भी इंपॉर्टेंस प्रोवाइड की थी, जैसे कि अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, एनाटॉमी ऑफ प्लांट, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ प्लांट एंड फाइटोकेमिस्ट्री ऑफ प्लांट। ये जो इन्होंने 4 पैरामीटर्स प्रोवाइड करवाए थे, यही इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज रही उस समय में। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स को कंसीडर किया गया है, एंड ये सभी ट्रेड वन बाय वन स्टडी किए जाते हैं कि एनाटॉमिकल फीचर्स क्या हैं। दो प्लांट्स की, टू डिफरेंट प्लांट के एनाटॉमी सिमिलर है, डिफरेंट है, ठीक है। उनके अरेंजमेंट ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, क्लेरेन्काइमा सेल, या हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस अरेंजमेंट, या जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट, वेस्कुलर बंडल्स, किस तरह से ये अरेंजमेंट डिफरेंट है, किस तरह से ये सिमिलर है, इन सभी ट्रेड्स को कंसीडर करके ही जो प्लांट्स की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो एस्टेब्लिश की जाती है फर्दर दूसरे प्लांट के साथ, अगर वो सिमिलर करेक्टर शो कर रहे हैं। एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स प्लस फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री फॉर एग्जांपल कि कुछ प्लांट्स में हमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हम कुछ प्लांट से स्पेसिफिक तरह से उनसे जो प्रोडक्ट है वो कलेक्ट करते हैं, जैसे कि एज अ स्पाइस हम कलेक्ट कर सकते हैं, एज अ फ्रूट कलेक्ट कर सकते हैं, एज लेटेक्स, गम, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट हम क्या है ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट प्लांट से। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो पैरामीटर्स थे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, ये एक इंपॉर्टेंट वेटेज प्रोवाइड करवाते हैं और इसे मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी लाई डाउन करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये प्रोवाइड करवाया था हमें एंगलर एंड प्रेंटल ने। देखिए ये बेस्ड है कॉमन एंसेस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो बिलोंग करते हैं सेम टेक्सा से, वो कॉमन एंसेस्ट्री शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ए, बी, सी एंड डी, मीन्स कि ये कोई 4 ऑर्गेनिज्म हैं जो बिलोंग करते हैं एक ही टेक्सा से, यानी ये एक ही टेक्सा से, एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं। तो इसका मतलब है कि ये कॉमन एंसेस्ट्री शो कर रहे हैं, इनका जो एंसेस्टर है वो कहीं ना कहीं कॉमन रहा होगा। ये हमारे पास मेनली बेस्ड है इवोल्यूशनरी डिसेंट के ऊपर, और पहला जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम था वो एंगलर एंड प्रेंटल ने प्रोवाइड करवाया था। इनके मोनोग्राफ में, मोनोग्राफ का नाम है डायनेचुरल प्लेफेंसिन फैमिलियन। देखिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जैसे कि हमें इसके लिए चाहिए फॉसिल एविडेंस। अगर फॉसिल एविडेंस प्रेजेंट है तभी हम ये बता सकते हैं कि जो अभी ऑर्गेनिज्म है वो फर्दर कितने जो ईयर्स बैक है वो किस इंसेस्टर से मोर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, एम्ब्रियोलॉजिकली वो सिमिलर होगा। इफ देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस, मान लीजिए कि सपोर्टिंग एविडेंस फॉसिल हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो हम फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के कुछ जो टेक्सोनॉमिक टूल्स हैं उन्हें यूज करते हैं, जिसमें कि हमारे पास फर्स्ट है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। देखिए न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है, एक ऐसा टूल कंप्यूटर बेस्ड जिसमें कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को नंबरिंग या कोड असाइन कर सकते हैं, कोड प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है हमारे पास 2 डिफरेंट प्लांट, लेकिन इनके कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर हैं दोनों प्लांट्स के, जैसे कि इनमें शेप ऑफ लीफ सिमिलर है, या इनमें फ्लावर का जो पेटल अरेंजमेंट है वो सिमिलर है, पेटल का अरेंजमेंट सिमिलर है। तो हम कोड प्रोवाइड कर देते हैं इस तरह से कि ओके पेटल का जो अरेंजमेंट है वो सिमिलर है, तो हमने पेटल के लिए कोड प्रोवाइड किया 1 सिमिलरिटी। हमने देखा कि लीव्स का जो इसमें
शेप है वो सिमिलर है, हमने कोड प्रोवाइड कर दिया। वन हमने देखा जो प्लांट का अब जो हाइट अटेनिंग प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है, तो हमने हाइट के लिए कोड कर दिया 0। इसमें नंबर ऑफ इवन हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स भी एक साथ काउंट किए जा सकते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं नंबर ऑफ कोड असाइन किया जा सकता है उनके लिए। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हम यूज करते हैं व्हेन द फॉसिल एविडेंस इज नॉट प्रेजेंट फॉर द स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी डिसेंट। इसी में नेक्स्ट हमारे पास आता है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी में हम प्लांट के सेल का साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। मान लीजिए हमने ये दो सिमिलर दिखने वाले प्लांट के सेल ले लिए या डिफरेंट दिखने वाले प्लांट के सेल ले लिए, फिर हमने उनके सेल्स को स्टडी किया, यानी उनके सेल्स के साइटोलॉजिकल बिहेवियर को, क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का बिहेवियर हमने क्या है स्टडी किया। ये कब स्टडी करेंगे हम? ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन या ड्यूरिंग मियोसिस, यानी जब सेल डिवाइड कर रहा है उस दौरान हमने ये स्टडी किया। तभी हमें जो है इवोल्यूशनरी डिसेंट या इवोल्यूशनरी स्टडी बेसिस को इसमें स्टडी कर सकते हैं, और ये सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि ये दोनों प्लांट अगर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है या सिमिलर हैं तो ये किस बेसिस पर है। इसमें साइटोटेक्सोनॉमी में ही हमारे पास आती है कैरियोटेक्सोनॉमी। इसमें हम मेनली फोकस करते हैं बैंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस का जो बैंडिंग पैटर्न, न्यूक्लियस पे फोकस करते हैं और बैंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम पर फोकस करते हैं। ये भी साइटोटेक्सोनॉमी की ही ब्रांच है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी। ये बेस है जेनेटिक रिलेशनशिप्स के ऊपर, यानी डिफरेंट या सिमिलर प्लांट में जो जेनेटिक रिलेशनशिप है उसे हम स्टडी कर सकते हैं। कीमो टेक्सोनॉमी भी हमारे पास फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ही आती है। इसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक फाइटोकेमिकल्स एंड various kinds of product that is collected from the plant, like as a spice, as latex, as gum। जैसे कि कोई प्लांट स्पेसिफिक टाइप की फ्रेग्रेंस रिलीज करता है, जैसे तुलसी का पौधा ऑसियम सेंटम स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो है फ्रेग्रेंस रिलीज करता है, तो वो भी क्या है, एक फाइटोकेमिकल नेचर है प्लांट का। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं एंड देन क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसी तरह से ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिकली प्लांट की कैटेगरी में इनको क्लासिफाई किया है। ये फर्दर न्यूमेरिकल साइटोटैक्सोनॉमी, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी को डिफाइन किया गया है। तो अब हम शिफ्ट करेंगे क्लासिफिकेशन के बाद अपने डायरेक्ट टॉपिक, दैट इज प्लांट किंगडम के अंदर जो प्लांट्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं उसको उनको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। आई होप कि क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हमने स्टडी की। फर्स्ट है हमारे पास आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि हमें प्रोवाइड करवाई है कार्लस लीनस ने। एंड सेकंड है हमारे पास नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमें प्रोवाइड करवाई थी बेंथम एंड हुकर ने। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट के नाम हैं। एंड थर्ड थी हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमें प्रोवाइड करवाई है एंगलर एंड प्रेंटल ने। देखिए ये नेम तो आपको लर्न होने ही चाहिए, प्लस इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में कैरलस लीनस ने मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, प्लस बेंथम एंड हुक ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजिकल व्यू के साथ साथ एनाटॉमिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड फाइटोकेमिकल व्यू के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करवाई है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में हमें फाइलो अगर हमारे पास फॉसिल एविडेंस प्रेजेंट ना हो तब हम शिफ्ट करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी जैसी ब्रांचेस में। सो क्लासिफिकेशन के बाद हम शिफ्ट करेंगे किंगडम प्लांटा पे, जिसमें कि फर्स्ट मेंबर है हमारे पास एल्गा। स्टडी ऑफ एल्गा को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गा में हमारे पास एक और टर्म भी आती है, दैट इज एल्गोलॉजी। फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी हमारे पास है एफ ए फ्रिस्ट, एंड फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी है हमारे पास एमओपी यंगर। एल्गा के कुछ एल्गा का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। एल्गा जो है क्लोरोफिल बेयरिंग, यानी इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी। सिंपल स्ट्रक्चर है थैलोइड इस तरह का थैलस, यानी कि इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट होगी। ऑटोट्रॉफिक नेचर का है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। एल्गा में जो स्टोमेटा है वो एब्सेंट हो गए। एल्गा लार्जली एक्वेटिक होगा, यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ही ये मोस्टली फाउंड होगा। फ्रेश वाटर प्लस मरीन वाटर दोनों में ये मिल सकता है। वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में ये मिलेगा, जैसे कि स्टोन, मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, वुड। कुछ थर्मल एल्गा भी है जो कि हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ एल्गा ऐसे हैं जो एनिमल की बॉडी पर ग्रो कर सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एपिजोइक एल्गा।
और कुछ अलगा ऐसे हैं जो स्टोन सरफेसेस पे ग्रो कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एपिलिथिक। देखिए ज़ोइक वर्ड आया है हमारे पास ज़ून से, जिसका मतलब है एनिमल, एंड लिथिक वर्ड हमारे पास आया है लिथोस से, इट मीन्स स्टोन। तो कुछ जो एल्गा एनिमल्स पर या शेल्स पर ग्रो कर सकते हैं, मोलस्क शेल्स पर, उन्हें कहते हैं एपिज़ोइक, और जो स्टोन सरफेसेस पर ग्रो करेंगे उन्हें हम कह सकते हैं एपिलिथिक एल्गा। कुछ एल्गा एसोसिएशन में भी ग्रो करते हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी स्टडी कर चुके हैं। हमने देखा था सिम्बायोटिक एसोसिएशन, अगर आप रिकॉल कर पाए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंजाई, इससे हमारे पास बनता है लाइकेन। देखिए क्या है, हायर प्लांट्स की रूट्स में ये एसोसिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पर फंजाई के जो हाइफे है वो इंटरविंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और यहाँ पर एल्गा जो है ये क्या है, इसे फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करवाएगा फंजाई। ओके, एंड फंजाई इन रिटर्न क्या करेगी, इससे शेल्टर प्रोवाइड करवाएगी, शेल्टर। एंड इसके जो हाइफा है फंजाई के, वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में भी थ्रू द सॉइल हेल्प करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के लिए ये एसोसिएशन म्यूचुअली बेनिफिशियल है, और ये इससे फॉर्म करते हैं लाइकन। लाइकन एक जो एक्सेप्शन है हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, हमने जिसे देखा था एज एन एक्सेप्शन। और भी इस तरह के एक्सेप्शन हमारे पास हैं। देखिए एक तो हमारे पास हो गया एल्गा एंड फंजाई से जो हमारे पास लाइकन, एक है हमारे पास एल्गा ट्राइकोफिलिस। एल्गा की स्पीशीज है ट्राइकोफिलिस एल्गा। स्लॉथ बियर, अगर आपने नाम सुना होगा, स्लॉथ बियर, इसे स्लोएस्ट एनिमल भी कहते हैं, स्लोएस्ट एनिमल। ये बहुत ज्यादा स्लो है, या बहुत ज्यादा जिसे कह सकते हैं लेजी है ये एनिमल स्लॉथ बियर। तो ये क्या है, जब ये पानी पीने के लिए जाता है नियर द वाटर रिसोर्सेज, तो इसका जो फर है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर वहीं पर रिटेन कर लेता है, और उस पर क्या है, ये वाली एल्गे ट्राइकोफिलस एल्गे वहां पर ग्रो करने लग जाती है, और इससे कैमोफ्लेज इफेक्ट भी प्रोवाइड करवाती है, ये इसके लिए कैमोफ्लेज इफेक्ट प्रोवाइड करवाएगी। ये एज अ डिफेंस भी इसके लिए हेल्प करती है, यानी कि प्रिडेटर से छुपने में भी इसके लिए हेल्प करती है, क्योंकि देखिए ग्रास कैसे कलर का होता है, ग्रास ग्रीन कलर का है, और जो एल्गा है वो भी ग्रीन कलर का है, तो ये क्या है, इसे कैमोफ्लेज इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है। एक और हमारे पास इस तरह से एल्गा है, दैट इज क्लेडोफोरा। ये एग्जांपल्स देखिए आपको लर्न हो जाने चाहिए साथ साथ। क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा ग्रो करता है ऑन द शेल्स ऑफ मोलस्क्स। मोलस्क्स में जितने भी सेल आएंगे ये उनकी शेल्स पर ग्रो करता है। ओके, तो हमने 3 एग्जांपल्स देख लिए एज एन एसोसिएशन। फर्स्ट इज एल्गा प्लस फंजाई से जो हमारे पास बना लाइकेन। सेकंड हमारे पास है ट्राइकोफिलस एल्गा, एंड थर्ड हमारे पास है क्लेडोफोरा। जितने भी साइंटिफिक नेम आप लिखते हैं ये साथ साथ आपने अंडरलाइन करने हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गा हाईली वेरिएबल, काफी ज्यादा हमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गा में। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास हमारे पास है, तो ये यूनिसेलुलर होगा एंड मोटाइल होगा। देखिए यूनिसेलुलर मींस जो सिंगल सेल से बना है, मोटाइल मींस जिसके पास ये फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। वॉलवॉक्स मोटाइल, फ्लैजिलेट मींस फ्लैजिला प्रेजेंट है, कॉलोनी यानी ये इस तरह से कॉलोनी की फॉर्म में रहेगा। फर्दर मैं अभी आपको इनके डायग्राम भी दिखाऊंगी। क्लॉरेला नॉन फ्लैजिलेट है एंड यूनिसेलुलर रहता है कॉलोनी। हाइड्रोडिप्टियन ये भी है नॉन फ्लैजिलेट। वॉलवॉक्स का डायग्राम देखते हैं, ये देखिए, इसे रोलिंग एल्गा भी कहा जाता है, क्योंकि ये इस तरह से, जैसे ये रोल रोल इस तरह से आगे रोल करते करते ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। वॉलवॉक्स को रोलिंग एल्गा भी कहा जाता है। ये देखिए, ये है इसकी डॉटर कॉलोनी एंड ये है इसकी पेरेंट कॉलोनी। फ्लैजिला प्रेजेंट है इनमें, म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट होती है इसमें, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड प्रेजेंट है। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं डायग्राम ऑफ क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास का ये डायग्राम है। ये देखिए, इसके पास फ्लैजिला है, 2 इक्वल फ्लैजिला, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम शिफ्ट करते हैं नाउ
रिप्रोडक्शन पैटर्न ऑफ एल्गा। तो रिप्रोडक्टिव पैटर्न में हमारे पास 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमें सिंपली देखने को मिलती है स्पाइरोगायरा में। ये आपने एग्जाम्पल क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। ये डिवाइड करता है थ्रू फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि इस तरह से हमारे पास ये डायग्राम है, स्ट्रक्चर है ये हमारे पास इसका स्पाइरोगायरा का, इस तरह से ये बीच में है क्लोरोप्लास्ट, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें से जो ये स्ट्रैंड है ये ब्रेक डाउन होंगे जब ये क्या है, मैच्योर हो जाएगा। ये स्पाइरोगायरा का जब ये स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाएगा तो उसमें से ये ब्रेक डाउन होगा। इसी ब्रेक डाउन के प्रोसेस को बोल रहे हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी पीसेस होना, टुकड़े होना। ठीक है, और ये फ्रेगमेंट, मान लीजिए ये एक फ्रेगमेंट ब्रेक डाउन हो गया। ओके, तो ये ब्रेक डाउन होने के बाद फर्दर क्या करेगा, डिवाइड करेगा एंड इसमें फर्दर जो स्ट्रैंड्स है एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म वो डेवलप हो जाएंगे, और ये न्यू एल्गा डेवलप फ्रेगमेंटेड फ्रॉम फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी। ओके, तो ये है हमारे पास प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गा जो है इस तरह के प्रोसेस के थ्रू क्या है, फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गा। तो नेक्स्ट है हमारे पास एसेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए एसेक्सुअल काइंड में यहाँ से जू स्पोर दिया है, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स के थ्रू जो है एसेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकती है। जू स्पोर्स के थ्रू ये मोटाइल है और ये फेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होते हैं। ये प्लानोस्पोर्स थिन वॉल स्पोर है, नॉन मोटाइल नेचर के होंगे, और ये तब फॉर्म होंगे जब कंडीशन एल्गा के लिए अनफेवरेबल होगी। हिप्नोस्पोर ये थिक वॉल स्पोर है, जिनकी जो वॉल है वो काफी ज्यादा थिक होगी। एंड पाल्मेला स्टेज, ओके, हिप्नोस्पोर भी अनफेवरेबल कंडीशन में ही फॉर्म होंगे। पामेला स्टेज, कुछ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस के दौरान ये स्टेज बनेगी पामेला स्टेज, जिसमें कि प्रोटोप्लास्ट के सराउंडिंग में जेलिटेनियस शीथ इस तरह से इनको कवर कर लेगी, प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह से स्पोर्स को। फिर है हमारे पास अकाइनेट से भी अनफेवरेबल कंडीशन में ही अगर होंगे, जिसमें कि पूरा सेल ही क्या है, थिक हो जाएगा इस तरह से, कंप्लीट या एंटायर सेल बिकम थिक। ये थे हमारे पास टाइप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें हमारे पास आते हैं 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। देखिए आइसो मीन्स सेम एंड एनाइसो मीन्स डिफरेंट। एंड oogammy में हमारे पास जो गैमेट है वो होंगे वन स्मॉल, अनदर वन लार्ज। जो लार्ज है वो है फीमेल एंड स्मॉल है वो है मेल। ओके, तो अब देखिए आइसोगैमस में फ्यूजन ऑफ सिमिलर साइज ऑफ गैमेट इज कॉल्ड आइसोगैमी। इसके एग्जांपल है हमारे पास क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको ये लर्न कर लेना है यहीं पर, क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये किस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमेट है सिमिलर साइज के होंगे, या डायरेक्ट इनके एग्जांपल से क्वेश्चन आ जाएगा कि क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगायरा में किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पैटर्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एनाइसोगैमस, यहाँ पे डिसिमिलर साइज के जो गैमेट है हमारे पास वो फ्यूज होंगे। देखिए इनकी मॉर्फोलॉजी तो सिमिलर है, लेकिन साइज जो है इनका डिफरेंट होगा। इसके एग्जांपल्स है हमारे पास यूडोरिना एंड पेंडोरिना। oogamous में हमारे पास फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज कॉल्ड oogamous। इसके एग्जांपल है हमारे पास वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। एग्जांपल्स सभी के इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने ये साथ साथ लर्न कर लेना है। देखिए डिफरेंट साइज, लेकिन मॉर्फोलॉजी कैसी हो सकती है इनकी, सेम हो सकती है, मॉर्फोलॉजी सेम। एग्जांपल्स आप देख लीजिए, यहाँ पे है क्लेमाइडोमोनास प्लस स्पाइरोगायरा। ओके, एंड एनाइसोगैमी में हमारे पास है यूडोरिना। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप इसे यही लर्न कर लें। एंड पेंडोरिना। एंड oogammy में है हमारे पास वॉलवॉक्स एंड फ्यूकस। जितने भी साइंटिफिक नेम लिखने हैं आपने उन्हें साथ साथ अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा, यानी ये तो हमने देखा अभी सिर्फ
टाइप्स ऑफ कुछ करेक्टर्स देखे हमने एल्गा के, एंड सम हमने देखे इसमें, ये हमने देखे अभी कुछ करेक्टर्स, ठीक है, एंड इसके एग्जांपल्स, प्लस हमने देखा रिप्रोडक्शन पैटर्न। एल्गा में हमने ये 3 चीजें स्टडी कर ली। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। देखिए इन्हें मैंने पार्ट टू पार्ट डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में बहुत ज्यादा इजीनेस रहे। क्लासिफिकेशन में एल्गा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में हमारे पास है ग्रीन एल्गा, कलर से भी आपको समझ आ रहा होगा, एंड फेयोफाइसी में है हमारे पास ब्राउन एल्गा, एंड रोडोफाइसी में है हमारे पास रेड एल्गा। तो वन बाय वन हम इन्हें अब स्टडी करेंगे। मेजरली ये डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट एंड रिजर्व फूड मटेरियल। वन बाय वन हम इन्हें स्टडी करेंगे। क्लोरोफाइसी में है हमारे पास ग्रीन एल्गा। मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी कॉमनली इन्हें ग्रीन एल्गा कहा जाता है। प्लांट बॉडी इनकी यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल से बनी हो सकती है, कॉलोनियल और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। क्लोरोफाइसी ये लोअर प्लांट है, इन्हें लोअर प्लांट कैटेगरी की तरह ही कंसिडर किया जाता है जिसमें कि ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है। ये पिगमेंट सिमिलर है टू दोज प्लांट्स ऑफ हायर कैटेगरी। हायर प्लांट से ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो सिमिलर है। यूजुअली ये ग्रास ग्रीन कलर के होंगे क्योंकि हायर प्लांट की जो पिगमेंट है वो इनमें भी प्रेजेंट है, जिस तरह की ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स में क्लोरोफिल मिलती है हमें क्लोरोफिल। पिगमेंट जो एक डिफाइनाइट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी ऑर्गेनाली में, जो कि है क्लोरोप्लास्ट। क्लास 9th में आपने स्टडी किए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाली प्रेजेंट इन प्लांट्स हैं, लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज। तो एक ऑर्गेनाली जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो है क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्रेजेंट है प्लांट में। यहाँ पर अब एक आप एक्स्ट्रा वो पढ़ेंगे वेटेज पॉइंट की क्लोरोप्लास्ट जो है डिफरेंट शेप का हो सकता है, ये डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, लेकिन ये डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट शेप का होगा। तो हम चलिए शिफ्ट करते हैं कि किस जो स्पीशीज में ये कैसा हो सकता है। देखिए क्लैमाइडोमोनास का ये स्ट्रक्चर है, तो क्लेमाइडोमोनास में कैसा होगा, जो क्लोरोप्लास्ट है वो होगा कप शेप, क्लोरोप्लास्ट शेप्स है ये एल्गा में। ये है डायग्राम ऑफ स्पाइरोगायरा, जिसमें मैंने भी आपको फ्रेगमेंटेशन समझाई थी कि इस तरह से पेरेंट स्ट्रैंड से जब ये मैच्योर हो जाएगा तो फ्रेगमेंट होगा, स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होगी, और इस तरह से जो एक फर्दर ये क्या है ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा पीसेज में, एंड ये फर्दर एज अ न्यू इंडिविजुअल ग्रो करेगा। नेक्स्ट है स्टार शेप, ये प्रेजेंट है हमारे पास जिग्निमा एल्गा में स्टार शेप, एंड रेटिकुलेट नेट लाइक हमारे पास प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट इडोगोनियम में। गर्डल शेप हमारे पास प्रेजेंट है, एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स एंड सिरोगोनियम में। एच शेप प्रेजेंट है हमारे पास, क्लेमाइडोमोनास की एक स्पीशीज होती है क्लेमाइडोमोनास बाइसिलेटा, एंड डिस्क्वाइड शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट हमारे पास रेड एंड ब्राउन एल्गा में प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट की जो शेप्स है एल्गा में, यहाँ से भी नीट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से शेप का जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस टाइप ऑफ हमें एल्गा में देखने को मिलता है। तो ग्रीन एल्गा हमारे पास, अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लोरोफाइसी, तो उसे के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखेंगे। मोस्ट ऑफ द मेंबर में इसमें स्टोरेज बॉडी होती है पायरेनॉइड्स, जो कि कहाँ पे लोकेटेड होगी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये देखिए ये है क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट के इन साइड में है हमारे पास क्या, पायरेनॉइड्स बॉडी। पायरेनॉइड्स बॉडी है क्या, ये पायरेनॉइड कंटेन करता है, प्रोटीन कंटेन करता है beside the starch around protein, ओके। एंड पायरेनॉइड क्या है, सेंटर है, आप ऐसे सेंटर जहाँ पे स्टार्च की फॉर्मेशन होगी। देखिए ये है हमारे पास प्रोटीन, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्म हो रहा है ये स्टार्च। तो ये ऐसे सेंटर है पायरेनॉइड जहाँ पर स्टार्च की फॉर्मेशन होगी। कुछ एल्गा में, सम ऑफ द एल्गा में स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है फूड स्टोर होगा। देखिए एक एल्गा है हमारे पास डुनालिएला, ये देखिए एग्जांपल लिखा है डुनालिएला, जो कि स्टोर करता है एज ग्लिसरॉल को एज अ फूड। ग्रीन एल्गा में यूजुअली जो सेल वॉल है वो रिजिड होगी और मेड अप ऑफ होगी ये सेलुलोज एंड पेक्टोज की। इनसाइड ये होगी सेलुलोज की बनी हुई, एंड आउटसाइड में ये पेक्टोज की बनी हुई होगी। और ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है ग्रीन एल्गा की सेल वॉल कंपोजिशन। तो इनसाइड सेलुलोज एंड आउटसाइड
पेक्टोज। कई बार सिंपली क्वेश्चन आता है कि सेल्यूलोज एंड पेक्टोज कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इज सीन इन ग्रीन एल्गा, रेड एल्गा एंड ब्राउन एल्गा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रीन एल्गा के सेल वॉल कंपोजिशन में देखने को मिलती है ये कंपोजिशन। वेजिटेटिवली ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स के थ्रू भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअली जैसे कि ज़ूस्पोर, एब्लानोस्पोर। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन देखिए ये मेनली जो है सेक्स सेल के थ्रू ही क्या है शो करते हैं, जिसमें भी ये आइसोगैमी भी हो सकती है, अनाइसोगैमी एंड ओगैमी भी हो सकती हैं। क्लोरेला देखिए ये इसका एग्जांपल है, ये स्पेस एल्गा भी इसे कहते हैं क्योंकि इसमें काफी रिच है ये प्रोटीन में, एज अ फूड सप्लीमेंट यूज होता है बाय स्पेस ट्रेवलर। तो ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन है। इसी तरह के कुछ और पॉइंटर्स सभी एल्गा से हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ऐड किए हैं, जो हम एल्गा के लास्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे। ये एक एक्स्ट्रा वेटेज पॉइंट है, देखिए जैसे कि रेड स्नो इफेक्ट कॉज करता है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ब्लैक स्नो रेफिडोनेमा की स्पीशीज है। सैक्रोफाइट्स प्लांट, वो प्लांट जो ग्रो करते हैं कोल्डर रीजन में, उन्हें सैक्रोफाइट्स बोलते हैं। क्रायोफाइट्स भी वो प्लांट है जो स्नो पर ग्रो करते हैं। एंड ग्रीन येलो स्नो क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस स्पीशीज के जो है लार्ज इफेक्ट की वजह से दिखाई देता है। यह है क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम। यूनिसेलुलर एल्गा है, दो इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास ये फ्रेश वाटर में भी मिलता है एंड मरीन वाटर में भी मिल सकता है। ओके एंड रेड स्नो इन अल्पाइन रीजन, जो अल्पाइन रीजन में हमें रेड स्नो इफेक्ट दिखाई देता है, वो दिखाई देता है हिमेटोकोकस स्पीशीज ऑफ एल्गा की वजह से एंड क्लेमाइडोमोनास निवेलिस की वहां पर प्रेजेंस होने की वजह से वो दिखाई देता है। ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेक्सुअली मेथड के थ्रू भी ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें मेनली ज़ूस्पोर, हिप्लोस्पोर एंड एप्लानोस्पोर्स के थ्रू ही होते हैं। पामेला स्टेज भी देखने को मिल सकते हैं एंड काइनेज फॉर्मेशन भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगैमस, अनाइसोगैमस एंड oogamous तीनों टाइप की हमें देखने को मिल सकती है। देखिए अब ये मैं आपको क्लियरली एक सेपरेट पॉइंट में समझा चुकी हूँ कि एप्लानोस्पोर्स क्या हैं, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स हैं वो कौन-कौन से हैं, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, oogammy में किस तरह के गैमेट्स हैं। तो अब हम सिंपली सभी एल्गा में इसी तरह से देखेंगे कि ओके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वाले स्पोर्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 3 मेथड्स हैं। अगर मेजरली कोई मेथड कोई एल्गा शो कर रहा होगा तो वो मैं आपको सेपरेटली बताऊंगी। क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास डेब्रेयानी, ये आइसोगैमी शो करती है, यानी आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी है, ये अनाइसोगैमी शो करती है। क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा है, ये oogammy टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एल्गा, ग्रीन एल्गा के। ये है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें दिखाया गया है। ये वेजिटेटिव सेल है, न्यूक्लियस ने माइटोटिकली डिवाइड किया, देन एल्गा ने डिवाइड किया, 4 to 8 ज़ूस्पोर्स बने, फिर ज़ूस्पोर्स ये रिलीज हुए स्पोर फॉर्मेशन, फिर स्विमिंग स्टेज में आए। देखिए स्विम क्योंकि वाटर में है तो फ्लैजिला के थ्रू स्विम करेंगे एंड ज़ूस्पोर फिर सेटल डाउन होके क्या बनाएंगे, एक नया वेजिटेटिव सेल फॉर्म करेंगे जहां से वापस से ये वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इसमें एक ये स्टेज भी आती है हमारे पास क्वाड्रिफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स, ये एनलार्ज रिव्यू दिखाई गया है। क्वाड्रिफ्लैजिलेट्स में देखिए ये 4 फ्लैजिला 1 2 3 एंड 4 एंटीरियर पोर्शन पे ये बनेंगे। ये है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमी, अनआइसोगैमी एंड oogammy का डायग्राम। फर्दर हम शिफ्ट करेंगे नाउ ऑन द फेयोफाइसी मींस ऑन द ब्राउन एल्गा। तो आई होप कि आपको ग्रीन एल्गा समझ आया होगा। कोई भी पॉइंट ग्रीन एल्गा से रिलेटेड अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो यहीं से आप जो है वीडियो को वापस से देख सकते हैं ताकि आपको जितना भी अभी तक पढ़ाया है उसमें क्लैरिटी हो। नेक्स्ट हम शिफ्ट करेंगे ऑन द ब्राउन एल्गा। ब्राउन एल्गा है हमारे पास अंडर क्लास फेयोफाइसी। देखिए मेंबर है जो फेयोफाइसियर ब्राउन एल्गा के, वो प्राइमरली मराइन हैबिट यानी कि ओशंस में देखने को मिलेंगे। ये ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं साइज एंड फॉर्म में, यानी कि सिंपल भी हो सकते हैं, सिंपल ब्रांच टू फिलामेंटस, जैसे कि फिलामेंटस में है इसमें एग्जांपल एक्टोकार्पस, ये प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म शो करता है एंड एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प। देखिए कैल्प एक ऐसा एल्गा है ब्राउन एल्गा में जिसकी जो हमारे पास
हाइट है वो 100 मीटर तक देखने को मिल सकती है, इसलिए जाइंट एल्गा भी इसे कहा जाता है। फ्यू ऑफ द मैराइन फॉर्म्स जैसे कि केल्प्स है, इसे फॉरेस्ट ऑफ सील, स्टार लाइनर पॉइंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, ये फॉरेस्ट ऑफ सील किसे कहा जाता है, केल्प को। ये एक मैसिव प्लांट बॉडी की तरह ग्रोथ शो करता है, क्योंकि देखिए 100 मीटर हाइट है तो काफी ज्यादा ये हाइट है, इसलिए इसे जाइंट एल्गा और सी वीड भी कहा जाता है। ये बिलोंग करता है सेयोफाइसी यानी ब्राउन एल्गा के कैटेगरी से। जो ब्राउन एल्गा में हमारे पास मेजरली पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए एंड सी प्लस कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल। कुछ इसके एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्टोकार्पस, मैक्रोसिस्टिस डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सरगेसम एंड फ्यूकस। ये सभी इंपॉर्टेंट है, प्लस इनके जो अनदर नेम है, जैसे लैमिनेरिया का केल्प है, सरगेसम को हम गल्फ वीड भी कहते हैं, फ्यूकस को रॉकवीड भी कहते हैं। ये भी आपको लर्न हो जाने चाहिए साथ साथ। ब्राउन एल्गा का स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव पैटर्न हम देख लेंगे तो वेजिटेटिवली ये रिप्रोड्यूस करता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करता है ज़ूस्पोर्स के थ्रू, एंड इसके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेयर शेप जो है इस तरह से होंगे। पेयर शेप इसके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स देखने को मिलते हैं। और ये भी क्या है, स्टार लाइनर क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले भी नीट एग्जाम में कि पेयर शेप्ड गैमेट जो है वो कौन से एल्गा में देखने को मिलते हैं या कौन से स्टेज ऑफ रिप्रोडक्शन में देखने को मिलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें हमें देखने को मिलते हैं अनाइसोगामी, आइसोगामी एंड ooगामी। और यहाँ पे भी पेयर शेप्ड गैमेट्स, यूनियन ऑफ गैमेट्स इन वाटर में देखने को मिल सकते हैं। करेक्टर्स हैं कुछ, जैसे कि ये फूड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, जिसमें कि हमारे पास है लैमिनेरिया एंड मैनिटोल। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया है नीट में पहले कि लैमिनेरिया और मैनिटोल जो है रिजर्व फूड मटेरियल है कौन से टाइप ऑफ एल्गा कैटेगरी में, दैट ये है ब्राउन एल्गा में। वेजिटेटिवली इनकी वेजिटेटिव जो सेल है, सेल्यूलोजिक वॉल जो है इनकी कवर होगी एल्जिन से, और ये एक जेलेटेनियस कोटिंग सब्सटेंस है जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को शो करता है। प्रोटोप्लास्ट में हमारे पास है प्लास्टिड सेंट्रल वैक्यूल न्यूक्लियस, एंड पिगमेंट है हमारे पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी एंड कैरोटेनॉइड्स प्लस ज़ेंथोफिल्स। देखिए कैरोटेनॉइड्स क्या हैं, कैरोटेनॉइड्स है जो प्रोवाइड करवाते हैं एल्गा को या प्लांट मटेरियल को येलो ऑरेंज कलर, और येलो कलर की पिगमेंट, ऑरेंज कलर की, रेड कलर की ऑर्गेनिक पिगमेंट होती है जो कि प्लांट में भी देखने को मिल सकती है, फंजाई में भी एंड बैक्टीरिया में भी। ये है कैरोटेनॉइड। फर्दर हमारे पास है जो कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल, ये एक्सेसरी पिगमेंट है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया है नीट में कि एक्सेसरी पिगमेंट कौन सी है एंड नेसेसरी पिगमेंट कौन सी है। तो जो क्लोरोफिल ए हमारे पास होती है वो होती है हमारे पास नेसेसरी पिगमेंट, एंड कैरोटेनॉइड ज़ेंथोफिल ये जो है ये है एक्सेसरी पिगमेंट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। ज़ेंथोफिल कैरोटेनॉइड्स में हमारे पास हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है लेकिन वो है विदाउट ऑक्सीजन। इसमें एग्जांपल है हमारे पास बीटा कैरोटीन एंड लाइकोपीन प्रेजेंट होता है कैरोटेनॉइड पिगमेंट में। एंड ज़ेंथोफिल में हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि इसके एग्जांपल है जियाज़ैंथीन एंड लेंटिन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, ये मैंने एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा आपके लिए ऐड किए हैं, यानी कि एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा रेफरेंसेस से ये ऐड किए हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी। लाइकोपीन देखिए, जो पिगमेंट जो हमारे पास टोमेटो में पिगमेंट आती है वो क्या है, लाइकोपीन की वजह से आती है। ज़ेंथोफिल की पिगमेंट जो है येलो कलर की होगी, जैसे कि ये हमें कहाँ देखने को मिल सकती है, कॉर्न में जो येलो कलर आता है, पपाया में, एग योक में जो येलो कलर होता है, या ऑटम फॉलिएज लीफ में जो हमें येलो कलर देखने को मिलता है, वो सभी ज़ेंथोफिल पिगमेंट की वजह से देखने को मिलता है। आई होप कि ये पिगमेंट्स का आपको क्लियर हो गया होगा कि एसेसरी पिगमेंट है, एंड कैरोटेनॉइड जो है येलो ऑरेंज रेड कलर की ऑर्गेनिक पिगमेंट शो करती है, जो कि जो ज़ेंथोफिल ये ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव हमें प्रोवाइड करवाती है, हमें नहीं प्लांट्स को, जैसे कि जियाज़ैंथीन एंड लैंटिन के थ्रू, और ये येलो कलर की होती है जैसे कि कॉर्न में, पपाया में, एग योक में एंड ऑटम फॉलिएज लीफ में। रिप्रोडक्शन पैटर्न अगर हम देखें ब्राउन एल्गे में, तो ये वेजिटेटिवली थ्रू फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, एसेक्सुअली बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स के थ्रू, जिसमें कि ये पीयर शेप के होंगे और इसमें 2 अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। Pear shaped and unequal lateral flagella, star liner points various time come into the exam like NEET and CVT. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीनों तरह की आइसोगैमस और आइसोगैमस गैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। इसमें गैमेट्स जो है वो बाइफ्लैजिलेट होंगे एंड 2 लेटरल जो फ्लैजिला है वो अटैच होंगे। यूनियन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस इन वाटर विद इन ओवोनियम, यानी एक साथ काफी सारे जो गैमेट्स है वो
वाटर में देखने को मिलते हैं ऊगोनियम के अंदर, ऊगामस जो स्पीशीज है स्पेसिफिकली उसमें। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, देखिए इंपॉर्टेंस है लैमिनेरिया एंड फ्यूकस की। लैमिनेरिया एंड फ्यूकस आर द सोर्स ऑफ आयोडीन, दिस इज स्टार लाइनर पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आयोडीन का सोर्स क्या है। नेक्स्ट है एल्जिन और एल्जेनिक एसिड, ये भी ऑब्टेन किया जाता है फ्यूकस से एंड लैमिनेरिया से। नेक्स्ट है मैनिटोल जो नॉन कैलोरिक शुगर है एंड गुड है डायबिटिक मेलिटस पेशेंट के लिए, ये भी ब्राउन एल्गा के कुछ मेंबर से ही ऑब्टेन की जाती है। नेक्स्ट है हेट्रोट्राइकस हैबिट जो है वो मिलता है कुछ एल्गा में, जैसे कि एक्टोकार्पस में, फ्रिस्टियला में, कॉलेजिटाई में, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैक्रोसिस्टिस जो कि लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गा है, जिसे कि सोर्स ऑफ पोटाश भी कहा जाता है, ये भी ब्राउन एल्गा का ही मेंबर है। पेयर ऑफ एयर ब्लैडर हमें देखने को मिलते हैं फ्यूकस एल्गा में। देखिए बॉडी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो तीन हमारे पास इसमें बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं, होल्ड फास्ट, फ्रॉन्ड एंड स्टाइप। कई बार पूछ लेते हैं कि ये तीन कौन से टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के एल्गा के कौन से क्लासिफिकेशन मेंबर के अंदर आते हैं, तो ये ब्राउन एल्गा में आता है, होल्ड फास्ट, फ्रॉन्ड एंड स्टाइप। देखिए फ्रॉन्ड जो है एक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने में। और ये होल्ड फास्ट जो है ये सबस्ट्रेटम, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कुछ सबस्ट्रेटम है जहां से ये अटैच हो रहा है एल्गा, तो ये होल्ड फास्ट से यहाँ पर अटैच करवाएगा। तो ये था हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्राउन एल्गा। देखिए एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया गया है, मैंने वहां से कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो है ऐड किए हैं। ये देखिए फ्रॉन्ड में जो ये फोटोसिंथेटिक यूनिट्स हैं ये हेल्प कर रही हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करने में। कुछ मैंने एडिशनल पॉइंट रेफरेंसेस बुक से ऐड किए हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। सिर्फ इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए कि यहाँ पर एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा आपकी हेल्प के लिए ही ऐड किया गया है, आपकी नॉलेज को एक्स्ट्रा बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो ये था हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डाटा अबाउट द फेयोफाइसी। नेक्स्ट है हमारे पास रोडोफाइसी। देखिए मेंबर ऑफ रोडोफाइसी कॉमनली इनमें जो डोमिनेंस जो पिगमेंट देखने को मिलती है वो मिलती है हमें आर फाइकोरिथ्रिन। मेंबर ऑफ रोडोफाइसी कॉमनली कॉल्ड इन रेड एल्गा कहा जाता है, क्योंकि इनमें प्रीडोमिनेंस पहले से ही इनमें एक रेड पिगमेंट प्रेजेंट है, दैट इज आर फाइकोरिथ्रिन। देखिए जो फाइकोरिथ्रिन पिगमेंट है इसी में एबिलिटी है ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करने की, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है। इवन इन द जब ये डीप स्पेस में भी प्रेजेंट होते हैं, डीप यानी कि समुद्र जल की बहुत ज्यादा गहराई में ये वाले एल्गा जो है मिलते हैं। इन रेड एल्गा देखिए ब्लू ग्रीन एल्गा, फाइकोबिलिन्स, फाइकोसियानिन ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो कई बार ऑप्शन में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है फाइकोसियानिन एंड फाइकोबिलेन, ये भी इसमें प्रेजेंट होंगे रेड एल्गा में, लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेंस पिगमेंट होगी इसमें आर फाइकोइरिथ्रिन। क्लोरोफिल ए इसमें मेजरली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। हैबिटेट एंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं रोडोफाइसी का। ये अकर होते यानी ये पाए जाते हैं वेल लाइटेड शैलो रीजन्स में, जो कि रीजन बिल्कुल क्लोज, अगर इस तरह से हम ये देखिए ये सी वाटर है इधर, तो ये बिल्कुल जो बिलो लेवल रीजन है यानी कि यहाँ पर गहराई में यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे। एंड सनलाइट को ये यहीं पर क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस जो इनके पास है उसके थ्रू ट्रैप करेंगे और यहीं पर फोटोसिंथेसिस भी जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर लेते हैं फॉर देयर फूड प्रिपरेशन के लिए। यानी डेप्थ ऑफ ओशंस में ये हमें रेड एल्गा देखने को मिलता है। तो रेड थिलाई है ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होगी और जिसमें फूड रिजर्व मटेरियल है ये स्टोर करेंगे एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर है एंड नीट में काफी बार पूछा जा चुका है कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर है वो किससे सिमिलरिटी शो करता है, देन अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इज द आंसर। वेजिटेटिवली ये भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय नॉन मोटाइल स्पोर। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें जो फ्लैजिला है वो एब्सेंट होते हैं, यानी इनका नेचर होगा नॉन मोटाइल। जितने भी रेड एल्गा है ये सभी नॉन मोटाइल नेचर के होंगे और इनमें कोई भी मोटाइल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती। सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। रेड एल्गा के हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि ब्रोमीन ऑब्टेन की जाती है रेड एल्गा पॉलीसाइफोनिया से, एंड रेड एल्गा कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या है सिक्रेट करता है, जिससे कि जो अपीयरेंस है सी की वो कोरल की तरह आती है, कोरल रीफ्स की तरह। तो यहाँ ये हम क्वेश्चन भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कैल्शियम कार्बोनेट कौन सी कैटेगरी ऑफ एल्गा सिक्रेट करता है। ये
इसका नेम है कोरेलिन एल्गा, ये सीक्रेट करता है कैल्शियम कार्बोनेट। स्पीशीज का नाम है कोरेलिन एंड लिथोथैम्नियन। इंपॉर्टेंट, कई बार अभी तक स्पीशीज का नेम पूछा नहीं गया है, पर अगर पूछ लिया जाए फर्दर। नेक्स्ट है कैराजिनिन या कैराजीन, ये ऑब्टेन किया जाता है डेल्गा कॉन्ड्रस क्रिस्पस थे कॉन्ड्रस क्रिस्पस से। इससे कमर्शियल यूज किया जाता है एज अ थिकनिंग, स्टेबलाइजिंग एंड जेलिंग एजेंट इन वेरियस थिंग्स और वेरियस मैनर्स। कॉमन मेंबर्स है रेडेल्गा के पॉलीसेफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलीडियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं स्पर्मेटेंजियम एंड एंथेरिडियम। तो एग्जांपल्स आपको लर्न कर लेने हैं। देखिए पीपी जीजी करके कुछ ऐसे ट्रिक्स भी आप बना सकते हैं। पॉलीसेफोनियन पोरफायरिया प्लस ग्रेसिलेरिया एंड जिलीडियम, इस तरह से ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज है रेड एल्गा की। ये एक कंपैरेटिव चार्ट मैंने ऐड किया है जिससे कि आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं साथ में तीनों एल्गा की। जैसे कि देखिए कलर जो है क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गा का ग्रीन है ड्यू टू मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। फेयोफाइसी में ब्राउन एल्गा मेजर पिगमेंट ए एंड सी, एंड रेड एल्गा की मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड डी प्लस। ये देखिए ये कलर किस वजह से आ रहा है बता। पिगमेंट की बात करें हम क्लोरोफिल में तो कैरोटीनॉइड प्लस जेंथोफिल प्लस क्लोरोफिल ए एंड बी, और यहाँ पर क्लोरोफिल ए सी प्लस ट्यूकोजेंथिन कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल्स। क्लोरोफिल रेड एल्गा में क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी प्लस फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसानिन एंड फाइकोबिलिन प्लस कैरोटीनॉइड्स भी। सेल वॉल में यहाँ पर है सेल्यूलोज एंड पेक्टोज भी हमने देखा, पेक्टोज एंड सेल्यूलोज प्लस फेयोफाइसी में हमारे पास है एल्जिनिक एसिड एंड रोडोफाइसी में हमारे पास कैराजिनिन। हैबिटेट मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, कोल्ड रीजन में भी मिलते हैं, एंड ये एक्सक्लूसिवली मरीन है रेड एल्गा प्लस शैलो वार्म वाटर में भी देखने को मिलता है, शैलो डीप वाटर में। एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनिसेलुलर कॉलोनियल, ब्राउन में मल्टीसेलुलर मोस्टली लार्ज एंड डिफरेंशिएटेड थैलस, प्लस रेड एल्गा में मल्टीसेलुलर मोस्टली फिलामेंटस। इस तरह से और भी फीचर्स हैं जैसे कि थैलस की फॉर्मेशन, रिप्रोडक्टिव पैटर्न, फ्लैजिलेटेड स्टेज प्लस इनके एग्जांपल्स। तो ये आपने कंपैरेटिव चार्ट जरूर से स्टडी करना है, प्लस इसके नोट्स भी आपने साथ में बना लेने हैं, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे एक कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए एक साथ। ये था हमारे पास फर्स्ट मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम दैट इज एल्गा, ये हम कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हम शिफ्ट करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गा पर। देखिए 50% ऑफ जो अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्गा के थ्रू ही फिक्स होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एयर को भी प्योरीफाई करते हैं। ये मराइन फूड चेन के लिए एक बेस एज अ बेस फॉर्म प्रिपेयर करते हैं। एल्गा न्यूट्रिशन का रिसोर्स है एनिमल्स के लिए भी एंड ह्यूमंस के लिए भी, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम अभी देखेंगे। कुछ मरीन ब्राउन एल्गा या रेड एल्गा हाइड्रोकोलाइड भी प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स। देखिए हाइड्रोकोलाइड्स में क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी काफी ज्यादा अच्छी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इन्हें हम फाइकोकोलाइड्स भी कहते हैं। जैसे कि एल्गा है हमारा, एल्जिन है हमारे पास हाइड्रोकोलाइड में, एल्जिन ये बिलोंग करता है फेयोफाइसी फैमिली से, एंड है हमारे पास कैराजीन, ये कैराजिनिन भी इससे कई बुक्स में लिखा होता है, ये बिलोंग करते हैं, ये है रेड एल्गा का मेंबर। तो ये है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या हाइड्रोकोलाइड जिन्हें हम कहते हैं, या फाइकोकोलाइड भी कह सकते हैं। ठीक है, इनका वाइटल यूज है इनकी हाइड्रोकोलाइड प्रॉपर्टी की वजह से। इंपॉर्टेंट है एल्गा का डिफरेंट फील्ड में, जैसे एग्रीकल्चर में इसे एज अ बायो फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं। इसका जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा में है हमारे पास नॉस्ट्रोकैनाबिना, इसे डायरेक्टली यूज किया जाता है सॉइल में एटमोस्फेरिक का जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन के लिए। बायोफ्यूल एज अ बायोफ्यूल इसे यूज किया जाता है क्योंकि इको फ्रेंडली रिन्यूएबल बायोडीजल प्रोवाइड करवाता है जो कि माइक्रोलेज से प्रिपेयर किया जाता है। फार्मास्यूटिकल में इसका बायोएक्टिव कंपाउंड की तरह यूज किया जाता है, जैसे कि एंटीकोगुलेंट्स, एंटीवायरल इससे बनाए जाते हैं। एनवायरमेंट क्लीनर के लिए मैसिवली यूज किया जाता है वेस्ट वाटर के मैनेजमेंट के लिए। देखिए फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट में एल्गा जैसे कि क्लोरेला, स्पाइरुलिना, ये रिच प्रोटीन एंड विटामिन रिसोर्सेज हैं। स्पीशीज लाइक पोरफायरा एंड लैमिनेरिया भी ग्लोबल एज अ ग्लोबल डाइटरी स्टेपल यूज किए जाते हैं। देखिए स्टार लाइनर क्वेश्चन है कि ग्लोबल डाइटरी स्टेपल कौन से जो एल्गा है वो है पोरफायरा एंड लैमिनेरिया। मोर देन 70% ऑफ एल्गा की स्पीशीज जो है वो एज अ फूड रिसोर्स यूज की जाती है। एल्गा स्पेस की बात करें तो क्लोरेला एक ऐसा एल्गा है जो फूड एज अ फूड यूज किया जाता है स्पेस मिशंस में, क्योंकि स्पेस मिशंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। वेस्ट वाटर फिल्टर के लिए भी वहां पे ये यूज किया जाता है। प्लस ये हाईली न्यूट्रिशियस है एंड प्रोटीन रिच भी है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म जो डीप स्पेस मिशंस है उनमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये थी हमारे पास कुछ एल्गा की
इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जिसे हम कहेंगे डिफरेंस फील्ड में। अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं एल्गा कंप्लीटली। ये देखिए एल्गा के हमने डिस्कस कर लिए थे कैरेक्टर्स, कुछ एग्जांपल्स, रिप्रोडक्टिव पैटर्न। अब हमने देखा इसमें क्लासिफिकेशन पैटर्न। क्लासिफिकेशन पैटर्न में हमने देखा इसमें क्लोरोफाइसी, थेयोफाइसी, रोडोफाइसी। ओके, इन सभी के हमने एग्जांपल्स देख लिए हैं। ओके, एंड इन सभी की हमने क्या है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देख ली है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, साथ ही हमने एल्गा की स्पेसिफिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख ली है वेरियस फील्ड्स में। तो ये था हमारे पास एल्गा का कंप्लीट सेक्शन। देखिए ये आपको सब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा। अगर एल्गा का आपको कंप्लीट 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जहां पे आपको एल्गा की क्लासिफिकेशन लिखनी है या एल्गा का स्पेसिफिक एक क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर कि आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बतानी है वेरियस फील्ड में, तो यहाँ से आप डायरेक्ट पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं। प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अभी तक जितने भी पॉइंटर्स बनते हैं एल्गा से वो सभी भी मैंने विद एग्जांपल्स ऐड कर लिए हैं। तो आपने एल्गा को यहाँ तक कंप्लीटली अच्छे से नोट्स बना लेने हैं और साथ में रिवाइज भी कर लेना है।